ओम शांति। आज का हमारा पहला सवाल, बाप दादा को अमृत वेले से पहनाई जा रही 3 प्रकार की मालाओं में से तीसरी माला विशेष रूप से किसकी थी? ये बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, बी कुछ कुछ बच्चों के उल्लंघनों की, सी चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की, डी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली गोपिकाओं की। सही उत्तर है कुछ कुछ बच्चों के उल्लंघनों की। मुरली के अनुसार किस विशेष शक्ति के कारण पहाड़ जैसी समस्या भी रुई जैसी हल्की बन जाती है? ये ज्ञान और योग की शक्ति, बी सर्व खजानों की शक्ति, सी स्नेह की शक्ति, डी पवित्रता और सत्यता की शक्ति। सही उत्तर है सी स्नेह की शक्ति। 75% बच्चों की रिजल्ट किस विशेष होमवर्क में अच्छी रही? ये बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज और रियलाइज करने की, बी अमृत वेले का नियमित रूप से और बिना विघ्न पालन करने में, सी अपने व्यर्थ संकल्पों को पूरी तरह समाप्त कर शुभ चिंतन करने में, डी सर्व खजानों की चाबी प्राप्त कर खुशी की डांस करने में। सही उत्तर है ये बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज और रियलाइज करने। कलयुग की समाप्ति के समय आने वाले तूफान को पुरुषार्थी बच्चों के लिए क्या कहा गया है? ये एक कठिन परीक्षा, बी एक तोहफा, सी प्रकृति की चेतावनी, डी कर्मों की सजा। सही उत्तर है एक तोहफा। बाप दादा के अनुसार कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए किस चाबी को कार्य में लगाना सबसे आवश्यक है? ये अथाह स्नेह की चाबी, बी गहरे ज्ञान की चाबी, सी दृढ़ता की चाबी, डी निरंतर योग की चाबी। सही उत्तर है दृढ़ता की चाबी। 0 यानी बिंदु शब्द बच्चों को किस विशेष बात की याद दिलाता है? ये कि आत्मा स्वरूप से पूर्णतः निराकार है, बी कि सब कुछ अंत में शून्य हो जाने वाला है, सी कि हमें दुनियावी बातों और आकर्षणों से शून्य होना है, डी कि मैं सच्चा और महान हीरो पाटधारी हूँ। सही उत्तर है मैं सच्चा और महान हीरो पाटधारी हूँ। शुभ चिंतक बनने की वास्तविक परिभाषा मुरली के अनुसार क्या है? ये किसी की कमजोरी देख व सुन रहमदिल बन उनको सहयोग देना, बी हमेशा केवल अपने और अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचना, सी दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे किनारा कर लेना, डी किसी को भी ज्ञान का उपदेश देकर उसका परिवर्तन करना। सही उत्तर है किसी की कमजोरी देख व सुन रहमदिल बन उनको सहयोग देना। मेजॉरिटी बच्चों की जमा हुई शक्तियाँ प्राय किस कारण से व्यर्थ चली जाती है? ये दूसरों की आलोचना और निंदा करने से, बी कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलने से, सी अशुद्ध वायुमंडल के प्रभाव में रहने से, डी योग में निरंतर मन ना लग पाने से।
सही उत्तर है कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलने से। मन को व्यर्थ संकल्पों से बचाने के लिए बाप दादा ने कौन सा विशिष्ट उपाय सुझाया है? ये निरंतर ज्ञान की पुस्तकें और मुरली पढ़ना, बी हमेशा किसी न किसी शारीरिक सेवा के कार्य में लगे रहना, सी मन का टाइम टेबल बनाना और उसे कोई स्वमान का टाइटल देना, डी दूसरों से बातचीत करना पूरी तरह से कम कर देना। सही उत्तर है मन का टाइम टेबल बनाना और उसे कोई स्वमान का टाइटल देना। शुभ वृत्ति का महत्व बताते हुए बाप दादा ने अशुभ वृत्ति का क्या गंभीर परिणाम बताया है? यह आत्मा को अंदर से कमजोर और शक्तिहीन बनाती हैं। बी यह दूसरे लोगों को दुखी और निराश करती हैं। सी यह आत्मा को ज्ञान के सीधे मार्ग से भटका देती है। डी यह वायुमंडल को भी अशुद्ध फैलाती है। सही उत्तर है यह वायुमंडल को भी अशुद्ध फैलाती है। सफलता जितनी चाहते हैं उतनी प्राप्त ना होने का मूल कारण क्या बताया गया है? ये स्नेह और सहयोग की कमी का होना, बी प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता का न होना, सी ज्ञान की गहराई को ठीक से न समझना, डी समय की कमी और अधिक व्यस्तता का होना। सही उत्तर है प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता का न होना। बाप दादा के अनुसार सेवा स्थान का वायुमंडल कैसा होना चाहिए? ये बहुत शांत और पूर्णतः नीरव, बी हमेशा जिज्ञासुओं और मेहमानों से भरा हुआ, सी चैतन्य मंदिर के समान, डी एक साधारण और स्वच्छ घर के समान। सही उत्तर है चैतन्य मंदिर के समान। इस वर्ष के लिए बाप दादा ने बच्चों को कौन सा स्लोगन दिया है? ये नो प्रॉब्लम, बी नो कंप्लेंट, सी बी हैप्पी, डी नो एक्सक्यूज। सही उत्तर है नो प्रॉब्लम। शिव मंत्र के संबंध में मुरली में क्या स्पष्ट किया गया है? यह एक गुप्त मंत्र है जिसे सबको नहीं बताया जाता है। बी इससे सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। सी इसे निरंतर जपने से सारे पुराने पाप कट जाते हैं। डी यह चू मंत्र नहीं है, देने से गुण कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। सही उत्तर है यह चू मंत्र नहीं है, देने से गुण कभी कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ज्ञान रूपी बीज में प्राप्ति के फल कौन लगाता है? ये निरंतर योग का प्रकाश, बी प्रेम का पानी, सी निस्वार्थ सेवा की खाद, डी संपूर्ण पवित्रता की वायु। सही उत्तर है बी प्रेम का पानी। बाप दादा ने किस शक्ति को एक छत्र छाया बताया है जिसके कारण आत्मा सदा सेफ रहती है? ये हर बात को सहन करने की शक्ति, बी सही और गलत को परखने की शक्ति, सी स्नेह की शक्ति, डी अपनी वृत्तियों को समेटने की शक्ति। सही उत्तर है स्नेह की शक्ति। दे दान चूटे ग्रहण, यह कहावत किस बात को स्पष्ट करने के लिए कही गई है? ये गुणों और शक्तियों की सौगात देने से वे कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है।
बी धन का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दशा सुधर जाती है। सी अपना समय ईश्वरीय कार्य में दान करने से आयु बढ़ती है। डी अपनी बुराइयों का दान करने से ही आत्मा पूरी तरह शुद्ध होती है। सही उत्तर है गुणों और शक्तियों की सौगात देने से वे कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं। वायुमंडल को बदलने के लिए बाप दादा के साथ साथ और कौन इंतजार कर रहा है? ये श्रेष्ठ देव आत्माएं, भी बहुत समय से पुकारने वाली भक्त आत्माएं, सी एडवांस पार्टी और प्रकृति, डी दुनिया की सभी धर्म सत्ताएं। सही उत्तर है एडवांस पार्टी और प्रकृति। परवश आत्माओं के प्रति कैसा व्यवहार करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ये उन पर घृणा नहीं करना है, क्षमा करना है और सहारा देना है। बी उनसे पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। सी उन्हें उनके हाल पर और कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। डी उन्हें उनकी गलतियों की सख्त सजा देनी चाहिए। सही उत्तर है उन पर घृणा नहीं करनी है, क्षमा करना है और सहारा देना है। डैश बदला तो विश्व बदला, मुरली के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ये आचरण, बी स्वभाव, सी मन, डी दृष्टिकोण। सही उत्तर है सी मन। बाप दादा ने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समाने के लिए कौन सा रूप धारण किया? ये शिव का ज्योतिबिंदु रूप, बी ब्रह्मा का सौम्य रूप, सी विष्णु का चतुर्भुज रूप, डी विराट रूप। सही उत्तर है डी विराट रूप। सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या दिए बिना नहीं भेजना है। ये ईश्वरीय ज्ञान का साहित्य या पर्चा, बी चेहरे चलन और मुख से किसी न किसी गुण की सौगात, सी ब्रह्मा भोजन और शुद्ध पानी, डी अपना बहुत सारा कीमती समय। सही उत्तर है चेहरे चलन और मुख से किसी न किसी गुण की सौगात। आज की दुनिया के अधिकांश लोगों के दिल में एक ही संकल्प क्या चलता है? ये हमें भविष्य में क्या मिलेगा, बी हमारे परिवार का क्या होगा, सी भगवान इस दुनिया में कब आएंगे, डी कल क्या होगा। सही उत्तर है डी कल क्या होगा। बाप दादा ने अपने सेवा के साथियों को देखकर खुश होते हुए दिल में कौन सा गीत गाया है? वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह, बी वारे मेरे मीठे और सिकीलदे बच्चे, सी वाह बच्चे तुम्हारी कमाल है, डी मेरे अति प्यारे और लाडले बच्चे वाह। सही उत्तर है वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। संगम युग जो मौज का युग है, इस मौज में सदा रहने का क्या साधन बताया गया है? ये लगातार दूसरों को ज्ञान का प्रवचन करना, बी बार बार भिन्न भिन्न तीर्थ यात्राएं करना, सी मन का टाइम टेबल बनाकर उसे बिजी रखना ताकि व्यर्थ संकल्प ना चले, डी केवल ईश्वरीय सुखों का आनंद लेना।
सही उत्तर है मन का टाइम टेबल बनाकर उसे बिजी रखना ताकि व्यर्थ संकल्प न चले। ओम शांति।